दीनदयाल रसोई योजना के तहत इंदौर में 5 केंद्रों और 4 मोबाइल वाहनों के माध्यम से गरीबों को 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। लेकिन मीडिया जांच में इन केंद्रों की वास्तविकता कुछ और ही सामने आई। केंद्रों पर ना सफाई थी, ना ही व्यवस्था। देश के सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाले इंदौर में इन केंद्रों की स्थिति बेहद खराब मिली। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। मीडिया टीम के पहुंचते ही सफाई शुरू की गई। जिम्मेदारों से पूछने पर उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। दावा किया गया कि एक केंद्र पर रोज 400 लोग भोजन करते हैं, जबकि मौके पर केवल 60-70 लोग ही नजर आए। कई नागरिकों को फर्जी एंट्री के मैसेज भी मिल रहे हैं। खाने की क्वालिटी भी बेहद घटिया पाई गई। दाल में पानी, जली हुई रोटियां और गंदी टेबलें। संस्था 4 साल से कार्यरत है, पर न टेंडर प्रक्रिया हुई और न ही किसी अधिकारी की सख्ती। ये पूरा मामला गरीबों के साथ अन्याय और व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करता है। सर रोज आ रहे हैं हम तो। रोज आते हो? किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पर? कितनी साफ सफाई रहती है? किस तरीके का भोजन मिलता है? सर ये भोजन मिलता है हमारे को तो बस रोज यही यही मिलता है। एक ही चीज मिलती है रोज? नहीं, अलग अलग क्या, सब्जी अलग अलग रहती है, चावल रहता है, रोटी जैसा रहती कि है। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, अभी ये अब भी हाल ही करा है इन्होंने क्या। अब भी करा? हाँ अभी करा, अभी आए हैं अभी तो रोज किस तरीके की व्यवस्था रहती है? सर उसके तरह की सफाई तो होती रहती है रोज यार। हाँ लेकिन अभी नहीं, गंदगी ज्यादा नहीं रहती है। सफाई अभी आपके आने के पहले हाँ अभी हमारे आने के पहले 5 दिन पहले हुई है। आपका नाम? विनोद नाम है मेरा, विनोद चौहान। फिगर पर जो दीनदयाल योजना चल रही है, जी जी। कितने वर्षों से चल रही है और यहाँ पर किस किस प्रकार की मतलब आप यहाँ पर जो योजना है, पूर्व में 2017 में योजना प्रारंभ हुई थी। 2017 के बाद इसका द्वितीय चरण आया 2020 में। 2020 में पलसीगर रसोई केंद्र की और पिछले रसोई केंद्र की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये निरंतर आज तक यहाँ पर भोजन हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है। सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक यह खाना यहाँ पर वितरण होता है। और यहाँ पे हर लाभार्थी को मतलब ऐसा कोई 5 रुपए की जो सरकार ने निर्धारित किए, ये सिर्फ इसका उद्देश्य बस यही है कि वैसे तो कभी किसी की भूख की कोई उसका कोई मूल्य नहीं होता है, पर ये 5 रुपए किसी के जमीर को जिंदा कर रखने के लिए अगर अपन बोले जाए तो यह मतलब एक मजदूर वर्ग के लिए बहुत अच्छी पहल। और दिन भर में कई लाभार्थी इसमें मतलब इतना लाभ अर्जित करते हैं, मतलब भोजन लेके। यहाँ पे मजदूर वर्ग आसपास आपने जहाँ पर भी मतलब ये रसोई केंद्र है और जो भी मतलब अपनी रसोई वाहन जाते हैं, वाहन में ज्यादातर उस पॉइंट को मतलब या वो निर्धारित स्थान है जिसमें हम मजदूर वर्ग को ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि मतलब 2020 से आप यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में मतलब हर 2 साल में एक टेंडर प्रक्रिया जो पास करी जाती है, एड के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी सूचित किया जाता है, क्या वो प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है? पूर्व में 2020 से 2022 तक जो जिसका कार्य ये था, उसके बाद 2022 के बाद 23 में टेंडर हुआ और टेंडर के बाद दूसरी संस्था को, यह संस्था निरंतर जब जब टेंडर निकलते हैं, जब जब टेंडर होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यह संस्था वही काम करे। पूर्व में कोई और कार्य कर रहा था, अभी कोई और कार्य कर रहा है। ये मतलब ये ऐसा कुछ किसी का कुछ कोई नहीं। जो भी संस्था मतलब समाज से जुड़ना चाहती है इस वर्ग में, हर संस्था को नगर निगम या जो भी मतलब अधिकारी हैं, सारी चीजों का ख्याल रख के जो भी क्राइटेरिया है हर चीज में, जो मतलब जिसका उद्देश्य समाज में भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, बस यह है समाज का उद्देश्य। इसका उद्देश्य संस्था का, जो भी संस्था कार्य कर रही है, यहाँ पर एक संस्था कोई मतलब दीनदयाल रसोई पूरे मतलब एमपी में सिर्फ एक संस्था कोई कार्य नहीं कर रही, ऐसे कम से कम 240 संस्थाएं जो काम कर रही हैं, 240 एमपी में। पलसीगर में आपके नाम से? नहीं, पलसीगर में घनश्याम के नाम से है। सब चारों जगह सब अलग अलग नाम से। पलसीगर पर घनश्याम के नाम, घनश्याम सेवा समिति है, और जागोर टावर पे भी अलग है, सुखलिया में भी अलग है, वहां पर भी अलग है, गंगवाल पर भी अलग है। कोई एक संस्था कार्य नहीं कर रही है, सब लोग अलग अलग सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं वो वहाँ पर किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पर वाहन? हर रसोई वाहन का पॉइंट पॉइंट समाज पॉइंट जो है, मतलब एक स्थान निर्धारित किया गया है माननीय नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, जो भी हमें वो पॉइंट रहते हैं उस स्थानों पे। यहाँ पर जैसे अपना यहाँ पलसीगर रसोई वाहन का 5 स्थान है। सर्वप्रथम यहाँ से जाएगी वो पाल्डा, 3 इमली, और ऐसे मजदूर वर्ग जो आसपास के जो भी और मजदूर वर्ग है, कई कई स्थानों तक आधा आधा एक एक घंटा, मतलब जब तक भोजन हितग्राही वहां पर ग्रहण कर रहे हैं, 1 घंटे तक वहां पर मतलब भोजन वितरण होता है। उसके बाद वहां जब खाना सब खा लेते हैं, उसके बाद दूसरे
स्थान पर कितने लोग कब कब खाते हैं, इसकी किस प्रकार की आप एंट्री रखते हैं या एंट्री सर हमें गवर्नमेंट द्वारा एक पोर्टल दिया गया है, माननीय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमें पोर्टल एक मेन पोर्टल है। पोर्टल में प्रतिदिन प्रति हितग्राही का एंट्री होती है। उसके बाद वह पूरा डाटा अधिकारियों के पास भी रहता है। पोर्टल में मतलब सब चीज पोर्टल के हिसाब से, मतलब जो आप मध्य यहाँ पे प्रदेश कितने लोगों की खाना जी खिलाते हैं उनका पोर्टल के माध्यम से पर डे एंट्री होती है। कितने लोग 300 400 Per day. 350 पर डे। आपका नाम? शुभम तिवारी है।